आप कितना उत्साहित हैं पवन सिंह के साथ काम मैं बहुत मतलब रोज़ रोज़ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, खेसारी सर के तो साथ में काम करके मेरा सपना पूरा हो गया। बस एक पवन सर है, उनके साथ में मैं काम कर लूँगी तो मेरा सपना, वो भी सपना पूरा हो जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम आज खेसारी सर के साथ में काम कर रहे हैं तो खेसारी सर का पक्ष करेंगे, और आज और कल को हमें खेसारी सर काम नहीं दे रहे हैं तो हम दूसरे पक्ष में चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। एक सौम्या जी को भी हम नहीं बोल रहे हैं, किसी को भी। और मेरा पापा जी का भी इच्छा है कि मैं पवन सर के साथ में काम करूं। नमस्ते, हम आनंद मोहन सिंह, आप देख रहे हैं टॉप 10 भोजपुरी। आपको हम एक कम समय में भोजपुरी में अपना नाम बनाने में उपलब्ध रही भोजपुरी एक्ट्रेस प्रीति गिरी। सबसे पहले मेरे चैनल टॉप 10 भोजपुरी में स्वागत है। टॉप 10 से जितने लोग देख रहे हैं सारे दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम। मैं हूँ प्रीति गिरी। और बोलिए, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। आप बहुत लगातार बिजी रहती हैं भोजपुरी में, कैसा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम हमेशा काम करते रहते हैं, और जिस दिन मुझे काम नहीं आता है, एक दिन के लिए भी अगर हम बैठ जाते हैं तो घर में एकदम बेचैनी टाइप का हो जाता है। लगता है कि वो क्यों नहीं काम आया। काम करते रहते हैं तो अच्छा लगता है। आपको खेसारी लाल यादव के गाना में काम की थी। ऐसे तो बहुत सारे गाने में आप काम किए हैं बड़े बड़े स्टारों के साथ, लेकिन आपका नेम बना बैगन स्टार भी लोग बोलते हैं, तो उस नाम को सुनकर कितना अच्छा लगता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैंने शुरुआत ही एल्बम खेसारी सर से ही किए हैं। बैगन वाला गाना मेरा पहला एल्बम था, और पवन पांडे सर करवाए थे, और उनका बहुत हेल्प रहा है खेसारी सर के साथ में काम करवाने का। तो ये मेरा नहीं होता है, सब पवन बाबा को जाता है, जो क्या बोलते हैं याद नहीं आ रहा है। पवन पांडे जी। हाँ, पवन पांडे जी करवाए हैं काम जी। तो आप अपना सारा क्रेडिट पवन पांडे जी को देना जी, चाहेंगे? जी जी जी, पवन पांडे जी को। जी। अभी और कितने गाने खेसारी लाल यादव के साथ आने वाला है? देखिए, दोबारा भी मेरा गाना आ चुका है उनके साथ में, यूपी पे गेम खेला, और आएगा। और दूसरा गाना भी पवन पांडे जी ही करवाए हैं। जी। खेसारी लाल यादव यानी ट्रेंडिंग स्टार कहे जाने वाले, उनके साथ तो काम की। अब भोजपुरी जगत का एक और ऐसा नाम जिसको पावर स्टार पवन सिंह बोला जाता है, जी जी। उनके साथ गाना कब आने वाला है? बहुत जल्दी आएगा, और मेरा काम पवन सर को अच्छा लगेगा, मैं अच्छी लगूंगी तो पवन सर को अगर मैं अच्छी लगूंगी, मेरा काम अच्छा लगेगा, तो पवन सर खुद बुलाएंगे। जी। आप कितना उत्साहित हैं पवन सिंह के साथ काम? मैं बहुत रोज़ रोज़ भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि हे भगवान, खेसारी सर के तो साथ में काम करके मेरा सपना पूरा हो गया। बस एक पवन सर है, उनके साथ में मैं काम कर लूँगी तो मेरा सपना, वो भी सपना पूरा हो जाएगा। और मेरा पापा जी का भी इच्छा है कि मैं पवन सर के साथ में काम करूँ। जी। पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में आपको किस एक्टर को ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, हम दोनों को ज़्यादा ही पसंद करते हैं। थोड़ा बहुत किसी में कमी नहीं है। हम दोनों को अपना भगवान मानते हैं, उनसे कुछ सीखने को मिलता है। पवन सर से एक्शन सीखते हैं, और खेसारी सर से कॉमेडी सीखते हैं। अच्छा, यानी कॉमेडियन स्टार खेसारी लाल यादव और एक्शन स्टार पवन सिंह। जी जी। तो देखिए, आजकल भोजपुरी में कुछ ट्रेंड चल रहे हैं। एक नेपाल की लड़की आती है जी जिनका नाम सौम्या पोखरेल है, और वो आकर बोलती है खेसारी लाल यादव के साथ काम करती हैं, और खेसारी लाल यादव के साथ जब काम करते हैं तो बोलती हैं कि पवन सिंह को हम नहीं जानते हैं। जी। और फिर कुछ दिन के बाद पवन सिंह की टीम में जुड़ जाती हैं। तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम आज खेसारी सर के साथ में काम कर रहे हैं तो खेसारी सर का पक्ष करेंगे, और आज और कल को हमें खेसारी सर काम नहीं दे रहे हैं तो हम दूसरे पक्ष में चले जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए किसी को भी। एक सौम्या जी को भी हम नहीं बोल रहे हैं, किसी को भी नहीं। और आपको कोई चढ़ाता भी है, बढ़ाता भी है कि उसका बुराई कीजिए, तो आपके पास तो दिमाग है ना, आप तो बच्ची नहीं है ना, दूध पीती हुई बच्ची तो नहीं है। तो देखिए, अगर आपको इंडस्ट्री में काम करना है
तो सबसे मिलजुल के रहिए। अब किसी के साथ में आप किसी को दुश्मन तो नहीं बनाएंगी ना, तो ऐसा बात नहीं है। हम इंडस्ट्री में है तो मिलजुल के काम करने आए हैं। अगर ठीक है आप पवन जी को नहीं जानती हैं, ठीक है, अब हम समझते हैं कि आप पवन जी को नहीं जानती हैं, तो फिर एक बाइक कैसे जान गई? लेकिन वही तो मतलब पवन सिंह को आप नहीं जानती हैं, लेकिन उससे पहले अप्रैल बनाया। वही बात है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। लेकिन छोड़िए उनका कैरियर, वो कैसे बनाएंगे क्या करेंगे, उसमें हम लोगों का इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी इंटरफेयर इस बात को लेकर करना मतलब पड़ जाता है कि भोजपुरी को एक परिवार कहा जाता है जी। तो मतलब अपने परिवार को मतलब कुछ बताना चाहिए ना। वो बात है, लेकिन वो जो भी कर रही हैं सोच समझ के ही कर रही होंगी जी। अब इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि देखिए अगर इंडस्ट्री में रहना है, हम हैं चाहे आप हैं चाहे कोई भी हो, तो सबसे मिलजुल के रहिए, सबको एक समान देखिए। अब आपके साथ हम बैठे हैं तो आप वाह वाह उसका बुराई, ऐसा थोड़ी होता है जी। तो भोजपुरी में आप कितना और आगे तक जाना चाहेंगी? मैं तो चाहती हूँ कि मैं हीरोइन बनूँ। आज मॉडल हूँ, कल हम सोचते हैं, सपना भी देखते हैं कि काश हम एक दिन हीरोइन बन जाते, और सपना सच में पूरा होता है। मैं सोच भी नहीं सकती थी पहले कि मैं इस लाइन में आऊँगी, मॉडल बन जाऊँगी। लेकिन हाँ, एक होता है ना मन में इच्छा, तो वो मेरे मन में हमेशा रहता था कि काश मैं भी बनती, मेरा भी सपना पूरा होता, मैं भी हीरोइन बनती, मुझे भी लोग देखते, मेरा भी नाम होता। अपने में सोचते थे, अपना फीलिंग्स किसी और को नहीं बताते थे। लेकिन हम अब हमको यकीन हो गया है कि जो दिन में सपना देखते हैं ना, जो दिल में सपना होता है, वो सच में पूरा होता है। आप भोजपुरी में किस एक्ट्रेस को आदर्श मानती हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं रिंकू घोष को मानती हूँ, और उनको देख के मैं कुछ सीखती भी हूँ, मुझे अच्छी भी लगती हैं। और मॉडलिंग लाइन में नीलम गिरी को अच्छा फॉलो करती हूँ बहुत ज़्यादा। और मतलब हीरोइन में अक्षरा सिंह को नहीं मानते हैं? देखिए, मानते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन एक होता है ना फेवरेट जी। एक चीज़ होता है फेवरेट जी। तो जैसे कि रिंकू घोष जी का एक विदाई मूवी आया था। अच्छा, हाँ, हाँ। उसी में हम उनको देख के ना इतना आकर्षित हो गए थे कि आज तक हम उनका फैन ही हैं। जी, वो फिल्म देखने के बाद हर लोग भावुक हो जाते हैं रवि किशन के अभी साथ। हम छोटे थे, बहुत छोटे थे उस टाइम। जी। विदाई जब आया था मूवी, तो हमें लगता है कि हम 8-9 साल के थे। जी। एल्बम करने के पहले आप किसको ज़्यादा मतलब किसका ज़्यादा मूवी या रील्स देखती थी? देखिए, रील्स वैसे तो हर किसी का देखते हैं। रील्स अब इतना नहीं है कि हम एक ही आदमी का देखते हैं, नहीं, मूवी भी हम सबका देखते हैं। लेकिन वो जितना अच्छा मुझे विदाई मूवी लगा, उसके बाद कोई मूवी मुझे अच्छा नहीं लगा। अच्छा तो सब लगता है, लेकिन उसके जैसे नहीं है, जिसमें वो रिंकू मैम का अलग ही किरदार है। क्या किरदार है, मस्त किरदार है उनका। तो भोजपुरी में आजकल बहुत विवाद चल रहा है, तो क्या आपके नज़रिए में कैसा है? ये सब नहीं करना चाहिए। विवाद करके कितना दिन आदमी चलेगा। हम तो यही बोलेंगे कि जो भी है झगड़ा लड़ाई है, आपस में मिलके सुलझा लेना चाहिए। बात को जितना उलझाइएगा उतने उलझते जाएगा। तो आप जो भी विवाद करते हैं, उसमें तीसरा अगर घुसता है ना, तो और विवाद बढ़ जाता है। तो तीसरों को नहीं आने दीजिए, आप दोनों मिलके ही बात को सुलझा लीजिए। बस इतना ही बोलेंगे हम। और हम इतना बड़े नहीं हैं कि किसी बड़े को सजेशन देंगे कि क्यों कर रहे हैं आप लोग।